Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE A Levels Pure Mathematics 1 Paper 1. Our topic is trigonometrics equation. Chapter 11 Exercise 11.2. The book is New Additional Mathematics question number 1. Exercise 11.2. Find all the angle between 0 and 360 which satisfied the equation. Students, ये देखें, we know that कि in the first quadrant sin theta, cos theta, tan theta, यानी थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के दरमियान में है तो ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे. All these values of trigonometric ratios is positive. क्लियर. साइन थीटा जिसके भी इक्वल होगा वो पॉजिटिव होगा. इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड एस से होता है तो ओनली साइन थीटा वैल्यू इज पॉजिटिव, कॉस एंड टेन नेगेटिव होगा. इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड 3 से होता है तो मैंने आपको बताया था 3 थर्ड में टी और इस टेन थीटा पॉजिटिव होता है. टेन थीटा पॉजिटिव वैल्यू होती है. साइन थीटा पॉजिटिव वैल्यू इन सेकेंड क्वाड्रेंट, टेन थीटा इज पॉजिटिव वैल्यू इन थर्ड क्वाड्रेंट. साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं. रिमेनिंग रह जाता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस और टेन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू. अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल अल्फा है, इस पर साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है इस एंगल पर, सेकंड क्वाड्रेंट में वही वैल्यू आएगी इस एंगल पर, इस एंगल पर आएगी. और ये एंगल किसके इक्वल होगा, 180 माइनस अल्फा. ये एंगल किसके इक्वल होगा, 180 माइनस अल्फा. थर्ड क्वाड्रेंट में यही वैल्यू जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की है वो हमारे पास यहाँ पर आएगी इस एंगल पर. और ये एंगल किसके इक्वल होगा, 180 प्लस अल्फा. और जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की फोर्थ और वही वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी. देखिए, अगर साइन है तो फर्स्ट में पॉजिटिव आएगा, सेकंड में पॉजिटिव आएगा, थर्ड में उसी एंगल पर यानी 180 प्लस अल्फा पर नेगेटिव वैल्यू ऑफ साइन आएगी. और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा पर या 360 माइनस अल्फा पर, माइनस अल्फा और 360 माइनस अल्फा, इस पर साइन की वही वैल्यू आएगी. ठीक है. यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अल्फा की कोई वैल्यू है, वही वैल्यू है, जैसे साइन 45 आप ले लें, साइन 45 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, सेकंड क्वाड्रेंट में यही वैल्यू किस पर आएगी, साइन 180 माइनस 45. इस एंगल पर साइन की वही वैल्यू आएगी. और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या आएगी, 180 प्लस 45 पर साइन की वही वैल्यू आएगी नेगेटिव साइन के साथ. और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या आएगी, 360 माइनस 45 पर साइन की वही वैल्यू आएगी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी लेकिन नेगेटिव साइन के साथ. इसकी एग्जांपल देखें आप. ये देखें, साइन 45 ये हमारे पास इक्वल है 0.7, 0.7 के इक्वल है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्यू में साइन 45 की वैल्यू क्या है, 0.7. अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की क्या वैल्यू आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी साइन
180 माइनस 45, तो इस एंगल पर आएगी 0.7। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस 45 पर वैल्यू आएगी 0.7, और थर्ड क्वाड्रेंट में किस एंगल पर आएगी। अब हमने फाइंड करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में किस एंगल पर ये वैल्यू आएगी। तो हम लिखेंगे साइन 180 प्लस 45, तो इस एंगल पर देखें नेगेटिव 0.7, साइन 180 प्लस 45 0.7 माइनस 0.7, और यही वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएगी, साइन 360 माइनस 45, तो ये हमारे पास हो गया माइनस 0.7 फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन 360 माइनस 45 माइनस 0.7, ये इक्वल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब ये हमारे पास 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 360 में साइन की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 45, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, 135 पर यही वैल्यू आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 45, 225 पर यही वैल्यू आएगी, और 360 माइनस 45, तो 315। इन 4 एंगल्स पर साइन की वैल्यू सेम होगी, लेकिन फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होगी और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव होगी। फाइंड ऑल द एंगल्स बिटवीन 0 एंड 360 विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन है 5 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हम एंगल निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट करना होता है। तो अब इसकी कन्वर्जन देख लें। साइन और कॉस है और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, 5 cos x इज इक्वल टू माइनस 2 sin x। क्लियर। इस तरह हम भी लिख सकते हैं। अब cos x को आपने sin x के नीचे लिया है। वी नो दैट tan x इज इक्वल टू sin x ओवर cos x, यानी sin और cos ये दोनों रेशोस एक रेशो में कन्वर्ट हो जाएंगी tan में। तो 5 ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू sin x ओवर cos x। तो वी कैन राइट tan x इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2। अब tan x की नेगेटिव वैल्यू है तो इट्स मीन लेस देन 0। tan x इज लेस देन 0, तो हमारे पास एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की जो भी एंगल होगा, tan के साथ जो भी एंगल होगा उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो अब हमने ये एंगल फाइंड करना है और हमें एंगल पता चल गया। एंगल लाई इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में यही वैल्यू माइनस के साथ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में यही वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के किस एंगल पर ये वैल्यू है, यानी दिस एंगल सेज अल्फ़ा, कि tan अल्फ़ा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट
फर्स्ट क्वाड्रेंट tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/2। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 5/2। तो अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, शिफ्ट tan इनवर्स 5/2 इज इक्वल टू 68.19। तो 68.2 इस एंगल पर tan की क्या वैल्यू आएगी, 5/2 इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब हमने क्या करना है, 0 से 360, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आ गई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होगी, 180 माइनस अल्फ़ा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा, 180 माइनस 68.2, 180 माइनस 68.2 इज इक्वल टू 111.8, 111.8। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होगी, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या बनता है, 180 प्लस अल्फ़ा। तो 180 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 प्लस 68.2, 180 प्लस 68.2, 248.2, 248.2। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी 360 माइनस अल्फ़ा। तो 360, ये वाला एंगल क्या बनेगा, 360 माइनस अल्फ़ा, तो माइनस 68.2, तो इज इक्वल टू 360 माइनस 68.2, 291.8, 291.8। तो 0 से लेकर बिटवीन 0 एंड 360 कौन से एंगल आ गए हमारे पास, 68.2, 111.8, 248.2 एंड 291.6। सॉरी स्टूडेंट, ये 291.8 है, 360 माइनस 2 ये 8 है। अब हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल क्या थे, रिक्वायर्ड एंगल थे 248.2 और 291.8। ये हमारा आंसर है, ये वाले दो एंगल्स। मैंने आपको चारों क्वाड्रेंट्स में निकालने सिखाए, लेकिन उनकी डिमांड थी ये वाली। तो आपने डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, और थर्ड और फोर्थ में आपने डायरेक्ट लिख देनी है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अल्फ़ा है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस अल्फ़ा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस अल्फ़ा पे वैल्यू वही आएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट एक्सरसाइज 11.2। 3 ब्रैकेट स्टार्ट sin x माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू cos x। अब सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में। तो 3 sin x माइनस 3 cos x, cos को इधर ले आए तो माइनस cos x इज इक्वल टू 0। 3 sin x माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 0। अब 3 cos को भी इस तरफ लेके जा सकते थे, क्योंकि एट द एंड हमने इसको उधर sin cos है तो हम इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 sin x इज इक्वल टू 4 cos x। तो sin x
over cos x is equal to 4/3. तो tan x is equal to 4/3. इट्स मीन के पॉजिटिव वैल्यू है tan x की, तो एंगल लाइज इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है. tan x इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मीन्स कि ये वैल्यू पॉजिटिव है. तो एंगल लाई इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट. अब हम एंगल फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो x किसके इक्वल हो जाएगा? x इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3 is equal to 53.13. तो x is equal to 53.1. अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया. इन थर्ड क्वाड्रेंट. इन थर्ड क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है? 180 प्लस 53.1. तो इज इक्वल टू प्लस 180. 233.1 आंसर. ये भी आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट का और थर्ड क्वाड्रेंट का. क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.